नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी घर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और दिल छूने वाली कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी यात्रा की है जहां एक व्यक्ति ने अपने डर और सोच को समझकर अपनी जिंदगी को बदल डाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण सा लड़का था। नाम था अर्जुन। अर्जुन को हमेशा से यह आदत थी कि वह हर छोटी छोटी बात को लेकर गहराई से सोचने लगता। बचपन से ही उसे यह लगता था कि हर चीज का मतलब बहुत बड़ा होता है। एक बार की बात है जब अर्जुन स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान शायद साधारण थी, लेकिन अर्जुन के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो गया। क्या उन्होंने मेरी किसी गलती पर मुस्कुराया? क्या मेरे कपड़ों में कुछ गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ गलत समझ लिया? पूरे दिन वह इसी एक बात पर सोचता रहा। धीरे धीरे अर्जुन का यह स्वभाव उसकी पढ़ाई और रिश्तों पर असर डालने लगा। उसकी दोस्त राधा ने एक दिन उससे कहा, अर्जुन, तुम इतनी छोटी बातों पर क्यों उलझे रहते हो? जिंदगी को थोड़ा हल्का करो। लेकिन अर्जुन के लिए यह आसान नहीं था। वह बार बार अपने हर कदम पर सवाल उठाने लगा। एक दिन अर्जुन के गांव में एक संत आए। संत लोगों को जीवन के रहस्यों पर प्रवचन दे रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद इनसे मुझे जवाब मिल सके। वह संत से मिलने गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें एक काम करना होगा। अगले 7 दिनों तक तुम हर उस बात को लिखोगे जो तुम्हें परेशान करती है। फिर 7वें दिन मुझे आकर बताना कि तुम्हें क्या महसूस हुआ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसने लिखा, मैंने अपनी बहन को गुस्से में देखा, शायद मैं उसकी बात नहीं समझ पाया। दूसरे दिन उसने लिखा, मुझे लगा कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इन सारी बातों का जवाब उसके पास खुद था, और बहुत सी बातें तो उतनी गंभीर थी ही नहीं जितनी वह मान बैठा था। 7वें दिन अर्जुन संत के पास गया। संत ने उसके नोट्स पढ़े और कहा, तुमने देखा अर्जुन, इन बातों का असर सिर्फ तुम्हारे मन पर है। ये बातें बाहरी दुनिया में उतनी बड़ी नहीं हैं। तुम अपने ही दिमाग में इन्हें बड़ा बना रहे हो। संत की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन महाराज, ये सब बातें मेरे दिमाग में क्यों आती हैं? मैं इन्हें रोक नहीं पाता, और जब मैं इन पर ध्यान देता हूँ तो ये और गहरी होती जाती हैं। क्या ये मेरी कोई कमजोरी है? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मन का स्वभाव ऐसा ही है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कोई बंदर जो कभी एक डाल से दूसरी पर तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है। उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह और ज्यादा बेचैन होगा, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे देखने लगो, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तो वह शांत हो जाता है। अर्जुन संत की बात समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। संत ने कहा, मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। अगले 7 दिन तुम किसी नदी के किनारे बैठकर पानी को ध्यान से देखोगे। जो भी विचार आए उन्हें बस देखते रहो, लेकिन उनका पीछा मत करो। बस अपने मन को प्रवाह की तरह बहने दो। अर्जुन ने संत के कहे अनुसार नदी के किनारे बैठना शुरू किया। पहले दिन उसके मन में वही पुरानी बातें आईं। अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो? अगर मेरे माता पिता को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो? लेकिन उसने संत के निर्देशानुसार इन विचारों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस उन्हें आते जाते देखा, जैसे नदी में बहता पानी। दूसरे दिन उसने महसूस किया कि उसके विचार धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। पहले जहां एक विचार उसे घंटों परेशान करता था, अब वही विचार कुछ समय के बाद फीका पड़ने लगा। तीसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। अर्जुन ने देखा कि नदी के पानी में बहते हुए एक छोटा सा पत्ता फंसा हुआ था। वह बार बार एक पत्थर से टकरा रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह पत्ता मेरे विचारों जैसा है। मैं इसे बहने दूं तो ये खुद रास्ता खोज लेगा, लेकिन अगर इसे रोकने की कोशिश करूंगा तो ये और उलझ जाएगा। इस अनुभव ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। चौथे दिन से उसने अपने विचारों को भी उसी पत्ते की तरह देखने की कोशिश की। वह खुद को उन विचारों से जोड़ने के बजाय बस उन्हें आते जाते देखता। 7वें दिन जब वह संत के पास वापस गया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, महाराज, मुझे अब लगने लगा है कि मेरे विचार ही मेरी समस्या थे।
लेकिन मैं अब ये भी समझ गया हूँ कि ये विचार मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैंने इन्हें बस देखा और ये खुद शांत हो गए। संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह तो शुरुआत है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आएंगे जब तुम्हारा मन फिर से उलझने लगेगा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक साधन है, साक्षी बनना। अपनी सोच के तमाशे को देखो, उसमें कूदो मत। अर्जुन अब संत की दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि यह साक्षी भाव आसान तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गांव के पास की नदी का पानी अचानक सूखने लगा। यह नदी पूरे गांव की जीवन रेखा थी। लोग घबरा गए और गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा, लेकिन किसी के पास कोई ठोस समाधान नहीं था। अर्जुन, जो अब तक केवल अपने विचारों में उलझा रहता था, इस बार सबको सुनते हुए चुपचाप बैठा रहा। उसे हर किसी के सुझाव के पीछे की भावना समझ में आ रही थी, डर, बेचैनी और असुरक्षा। लेकिन उसने खुद को इस माहौल से अलग रखा। वह शांत मन से सोचने लगा। पंचायत खत्म होने के बाद अर्जुन ने संत से मिलने का फैसला किया। संत ने उसकी बात सुनकर कहा, अर्जुन, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। जो ज्ञान तुमने सीखा है, अब उसे इस स्थिति में लागू करना होगा। सबसे पहले डर और घबराहट को अलग करो, फिर समस्या पर ध्यान केंद्रित करो। समाधान अपने आप मिलेगा। अर्जुन ने संत की बात को गहराई से समझा। अगले दिन वह गांव के कुछ युवाओं को लेकर नदी के स्रोत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कहीं कहीं पानी का प्रवाह बहुत कमजोर हो गया था। कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए थे और नदी का रास्ता रोक दिया था। उसने सब युवाओं से कहा, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें बस इन्हीं बाधाओं को हटाना होगा, लेकिन ये काम सबको मिलकर करना होगा। पहले तो लोग संकोच में थे, लेकिन अर्जुन की शांत और स्थिरता भरी ऊर्जा ने सबको प्रेरित किया। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और गांव के लोगों ने मिलकर नदी के रास्ते से सारी रुकावटें हटाईं। पानी का प्रवाह फिर से तेज हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये अर्जुन के लिए एक बड़ा सबक था। उसने महसूस किया कि केवल विचारों में उलझे रहना और डर में जीना समस्या को और बड़ा बना देता है। लेकिन जब शांत मन से स्थिति का सामना किया जाए, तो हर बाधा दूर की जा सकती है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की सराहना की और कहा, तुमने न केवल समस्या को हल किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि डर के बावजूद कैसे शांत रहना है। लेकिन अर्जुन ने खुद को किसी नायक के रूप में नहीं देखा। उसने बस एक साक्षी की तरह स्थिति को देखा और वही किया जो सही लगा। नदी के प्रवाह को फिर से बहाल करने के बाद अर्जुन को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला। लेकिन साथ ही उसके भीतर एक सवाल भी पैदा हुआ, क्या वह केवल अपनी समस्याओं और गांव की समस्याओं तक ही सीमित रहेगा, या वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की हिम्मत करेगा। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया जो अपने काम के लिए युवाओं को शहर ले जाने की बात कर रहा था। गांव के कई युवा उत्साहित थे, लेकिन अर्जुन उलझन में था। वह जानता था कि गांव छोड़कर शहर जाना आसान नहीं होगा। उसके माता पिता ने भी उसे रोकने की कोशिश की। उस रात अर्जुन के मन में वही पुरानी आदत जाग उठी, अगर मैं गया और असफल हो गया तो? अगर मैं वापस आया और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? क्या मेरा यह फैसला सही होगा? उसकी रातें बेचैन हो गई। अर्जुन ने संत के पास जाकर अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब भी तुम बड़े फैसले लेने लगते हो तो तुम्हारा मन डराने लगता है? ये डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका देने के लिए है। ये डर तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है। संत ने उसे एक और काम दिया। इस बार तुम केवल अपने मन में आने वाले डर और विचारों को लिखोगे, लेकिन किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। केवल देखोगे कि ये विचार कैसे आते और जाते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो अपने दिल की सुनना और वही करना जो तुम्हें सही लगे। अर्जुन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने डर और विचारों को एक कागज पर लिखना शुरू किया। क्या होगा अगर मुझे काम नहीं मिला? क्या होगा अगर मैं घर से दूर अकेला पड़ गया? क्या होगा अगर मैं लौट कर आऊं और लोग मुझे असफल माने? धीरे धीरे उसने देखा कि ये सारे विचार सिर्फ उसके मन के बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ भी सच नहीं था। ये केवल संभावनाएं थीं, वास्तविकता नहीं। अर्जुन ने तय किया कि वह शहर जाएगा। उसने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि यह फैसला उसका खुद का है
और वह इसके नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार है। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन ने पाया कि वहां की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और लोगों के पास किसी और की असफलताओं पर हंसने का समय ही नहीं था। शुरू में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे नौकरी नहीं मिली और उसके मन में फिर से वही डर जाग उठा। लेकिन इस बार अर्जुन ने वही किया जो उसने सीखा था। वह शांत रहा, अपने विचारों को देखा और उनके बहकावे में नहीं आया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी मेहनत और धैर्य से एक छोटी नौकरी हासिल कर ली। उसने वहां से सीखते हुए खुद को और बेहतर बनाना शुरू किया। कुछ सालों में वह एक सफल व्यवसायी बन गया, लेकिन उसकी सफलता केवल पैसे में नहीं थी। उसने अपने भीतर एक ऐसी शांति और संतुलन पा लिया था जो हर परिस्थिति में उसे स्थिर रखती थी। जब अर्जुन कई साल बाद गांव लौटा तो लोग उसकी कामयाबी की कहानियां सुन चुके थे। लेकिन अर्जुन के लिए यह कामयाबी सिर्फ बाहरी नहीं थी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे विचारों के साथ होती है। जब हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोक देते हैं तो जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। अर्जुन जब गांव लौटा तो उसके बदले हुए व्यक्तित्व ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अब वह न केवल आत्मविश्वासी और शांत था, बल्कि उसकी बातें और उसके विचार गहराई से प्रेरित करने वाले थे। गांव के युवा जो अक्सर अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते थे, अर्जुन के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक शाम अर्जुन ने गांव के चौपाल में सभी युवाओं को बुलाया। वहां उसने अपना अनुभव साझा करना शुरू किया। उसने कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह ही डर और असमंजस में दिन बिताए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अपने डर से भागते हैं तो वह और बड़ा हो जाता है। अगर हम उसे ध्यान से देखें और उसे समझने की कोशिश करें तो वह गायब हो जाता है। उसके शब्द युवाओं के दिल को छूने लगे। एक लड़के ने पूछा, लेकिन अर्जुन भैया, अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह लोग क्या कहेंगे ही सबसे बड़ी बेड़ियां हैं जो हमें रोकती हैं। सच तो यह है कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम खुद सोचते हो। उनके पास अपनी ही समस्याएं हैं, और अगर वे तुम्हारी असफलता पर हंसते भी हैं तो वह सिर्फ पल भर का मामला है। तुम्हारी असफलता तुम्हारे लिए सीखने का मौका है, लेकिन दूसरों के लिए वह सिर्फ एक किस्सा है। उस रात अर्जुन ने युवाओं को एक अभ्यास करने को कहा। आज से हर दिन जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए, उसे एक कागज पर लिखो। फिर सोचो, क्या ये डर वाकई सच है या ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है? धीरे धीरे तुम देखोगे कि ज्यादातर डर हवा के बुलबुले की तरह हैं, जो कुछ समय बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर युवाओं में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर अर्जुन जैसे साधारण इंसान ने अपने डर और असमंजस को हराकर जीवन में इतना कुछ हासिल किया तो वे भी कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। जो युवा पहले छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, अब अपने फैसले खुद लेने लगे। वे अपने सपनों के लिए काम करने से डरने के बजाय अपने डर का सामना करना सीख गए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल अपनी आत्मिक शांति पाने तक सीमित नहीं थी। उसकी यात्रा का एक उद्देश्य यह भी था कि वह दूसरों को यह सिखाए कि वे अपनी सोच और डर के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसने चौपाल में नियमित रूप से बैठकें शुरू की, जहां वह सबको ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास कराता। एक दिन संत, जो अर्जुन के पहले मार्गदर्शक थे, गांव में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गया था। संत ने अर्जुन से कहा, तुमने अपने डर को समझा और उसे पार किया। अब तुमने दूसरों को भी यही सिखाया। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, अपनी यात्रा के साथ दूसरों की भी राह रोशन करना। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपसे सीखा कि समस्याएं हमारे भीतर ही होती हैं और समाधान भी। मैं केवल वही कर रहा हूं जो आपने मुझे सिखाया। अर्जुन की मेहनत और उसके जीवन में आए बदलावों की कहानी गांव की सीमाओं से बाहर निकलने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी अर्जुन के बारे में सुनने लगे। कई लोग उससे मिलने आते और अपनी समस्याओं को लेकर सलाह मांगते। अर्जुन के पास हर किसी के लिए एक ही सीख थी, डर और असमंजस को समझो, उनसे भागो मत। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। एक दिन पास के कस्बे से एक स्कूल के प्रधानाचार्य अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने कहा,
हमारे स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं। क्या आप उनसे आकर बात कर सकते हैं? अर्जुन ने सहमति दी। वह स्कूल गया और वहां उसने बच्चों से एक सरल सवाल पूछा, क्या तुम में से किसी को यह डर लगता है कि तुम फेल हो जाओगे? लगभग आधे बच्चों ने हाथ उठा दिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जानते हो, यह डर तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह कहता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम सीखना चाहते हो। लेकिन अगर तुम इस डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो यह तुम्हारी ताकत को कमजोरी में बदल देगा। अर्जुन ने बच्चों को एक आसान प्रयोग करने को कहा। उसने कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई डर आए तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो। अब उस डर को अपनी आंखों के सामने एक छोटे बादल की तरह कल्पना करो। देखो कि वह बादल धीरे धीरे उड़कर दूर चला जा रहा है। बच्चों ने यह प्रयोग किया और उन्होंने महसूस किया कि उनका मन हल्का हो रहा है। अर्जुन ने बच्चों को बताया कि जीवन में डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर को खुद पर हावी होने देना हमारी गलती है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए होता है। इसे चुनौती के रूप में लो, समस्या के रूप में नहीं। धीरे धीरे अर्जुन की बातें सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रहीं। वह जहां भी जाता, वहां लोग उसे सुनने के लिए जुट जाते। उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस अपने अनुभवों को साझा किया। उसकी सादगी और ईमानदारी लोगों को गहराई तक छू जाती। अर्जुन ने महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर अपने डर को जीतने की शक्ति है, लेकिन अक्सर लोग उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। वह हमेशा कहता, जब हम अपने विचारों को देखने का तरीका बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। कई वर्षों बाद अर्जुन का नाम एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसने कभी खुद को किसी ऊंचाई पर नहीं रखा। वह हमेशा यही मानता था कि वह भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने बस अपनी सोच को समझने का तरीका सीखा है। एक दिन संत फिर से गांव आए। उन्होंने अर्जुन को देखा, जो अब एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। संत ने कहा, अर्जुन, तुमने ये साबित कर दिया कि जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को जीत लेता है तो वह न केवल खुद को बदलता है, बल्कि वह अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये आपकी शिक्षा और मेरे अनुभवों का ही परिणाम है, लेकिन इस यात्रा का अंत नहीं है। मैं सीखता रहूंगा और दूसरों को सिखाता रहूंगा। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन की यात्रा और उसकी सीखें अनवरत चलती रहती हैं। अर्जुन की तरह हर किसी के पास अपने डर और विचारों का सामना करने की क्षमता है, बस उन्हें पहचानने और सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी शिक्षाओं ने न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदली। अर्जुन का एक सपना था, ऐसी जगह बनाना जहां लोग आकर अपने डर, असमंजस और समस्याओं से मुक्त हो सकें। उसने गांव के पास एक छोटी सी जगह चुनी और वहां एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम कोई साधारण जगह नहीं था। यहाँ न तो धर्म की बातें होती और न ही किसी पर कोई नियम थोपे जाते। ये जगह सिर्फ एक उद्देश्य के लिए थी, लोगों को उनके विचारों और डर को समझने और उनसे पार पाने में मदद करना। एक दिन अर्जुन संत से आखिरी बार मिलने गया। संत अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी शिक्षा को सही मायने में जिया है। अब तुम्हारा यह आश्रम सैकड़ों लोगों को जीवन में नई दिशा देगा। याद रखना, सच्चा शिक्षक वही होता है जो हर किसी के भीतर के गुरु को जागृत करे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने आपसे केवल यह सीखा है कि हर सवाल का जवाब हमारे भीतर है। मैंने तो बस वही आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आउटरो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। जिंदगी में अक्सर हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनती है। अर्जुन की तरह अगर हम अपने डर को समझें और अपनी सोच को सही दिशा दें, तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी के लिए आपके क्या सुझाव हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए कहानी घर के साथ, जहां हर कहानी जिंदगी बदल सकती है।